हेलो दोस्तों, एक एसाउ डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पहले ज़माने के हिसाब से जो पशु को रखते थे वो तरीका अच्छा है क्या नया टेक्नोलॉजी का जो तरीका है वो अच्छा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले ज़माने में जो गाय का जो काम होता था वो गाय सबको जो है सो वो गाय सबको बांध के रखते थे और उसको जो है वो हाथ से चारा कट करके और उसको खिलाते थे और एक जगह से दूसरे जगह बांधते थे। ऐसा कुछ पहले ज़माने का शुरू का सिस्टम था। अभी का जो सिस्टम सब जो चेंज हुआ है नए ज़माने का, अभी भी बिहार में बहुत जगह पे ऐसा है जो पुराने जगह पे पहले ज़माने का सिस्टम के हिसाब से जो है रखे हैं। एक दो गाय सब जो होता है, भैंस सब जो होता है वैसे रखे हैं। लेकिन बड़ा जो फॉर्म होता है, बड़ा जो सिस्टम रहता है, तो किस तरीके से किया जाता है। अभी ज़्यादातर जो फॉर्म है बिहार में या पंजाब में या और ज़्यादातर जो गाय सब का जो सिस्टम है, फॉर्म है, वो जैसे ये फॉर्म देख सकते हैं ऐसा ही बनाते हैं फॉर्म। और इसमें जो है गाय सबको बांध के ही रखते हैं, उसमें खुला का सिस्टम नहीं रहता। फिर उसको गोबर निकालना, कुट्टी डालना और सब कुछ अंदर में ही होता है। और गाय सबको जैसे पहले ज़माने में एक जगह से दूसरे जगह पे गाय को बांधते थे, अकेला सिंगल गाय को रखते थे और उसको एक जगह से दूसरे जगह बांधना, उसको खाना डालना, और वो बीमार भी नहीं पड़ती थी और दूध भी अच्छा करती थी। और उस गाय का दूध पीने में भी जो इंसान जो होता है वो स्वस्थ रहता था। लेकिन अभी जो गाय सबको जो रखने का जो तरीका जो किया गया है, बहुत जगह पे जो गाय को जो बांध के रखते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, परेशानी होता है। इसलिए जो सिस्टम है किस प्रकार से फॉर्म होना चाहिए जो अच्छा रहता है। तो इस फॉर्म पे देख सकते हैं यहाँ का जो सिस्टम है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं आपको, और काफ़ी अच्छा सिस्टम है। तो यहाँ फॉर्म जो है वो किस तरीके से बना हुआ है वो देख सकते हैं। इसका चौड़ाई जो है वो जैसे फॉर्म है वो 20 फीट चौड़ाई है और उसका लंबाई यहाँ से वहाँ तक 100 फीट है। और एक साइड जो पतरा मारा हुआ है वो 20 फीट है और दूसरा साइड जो पतरा मारा हुआ है वो भी 20 फीट है। तो फॉर्म का जो बनाना चाहिए किस तरीके से, जैसे हमने बताया एक साइड का ये जो है वो 20 फीट है और दूसरे साइड का जो है वो भी 20 फीट ही है चौड़ाई। और लंबाई यहाँ से लेकर वहाँ तक आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो 20 फीट में क्या सब जो सिस्टम है, आगे से ये जो रास्ता है ये कुट्टी डालने का, उधर 2 गेट है, एक कुट्टी डालने का और पीछे का गेट कैन निकालने का है बाहर से। तो गेट से जो आगे से कुट्टी डालने का ये जो रास्ता है ये 2.5 फीट है, ये रास्ता 2.5 फीट है। और इस साइड दीवार जो है ये 3 फीट का दीवार है और उस साइड दीवार है वो भी 3 फीट का दीवार है। और नाद जो है वो 2.5 फीट ऊंचा है इधर आगे का, और ये बीच में का जो है वो 2 फीट है गहराई और चौड़ाई भी 2 फीट है। और ये जो है वो आगे का ये 1 फीट ऊंचा है और नीचे से वो 1.5 फीट ऊंचा है। तो नाद जो है वो इस तरीके से बना हुआ है। और फर्शी जो है इधर का फर्शी जो है ये यहाँ से लेकर वहाँ तक 12 फीट का फर्शी है और साइड में 1 फीट जगह छोड़ा गया है कैनून रखने के लिए। और फॉर्म जो है 20 फीट। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जगह है ये फर्शी का ये 12 फीट है। और ये साइड से जो है वो नाला देख सकते हैं किस प्रकार से दिया गया है। ये फॉर्म 2 पार्ट में बना हुआ है। पानी जो है इधर से निकलने का सिस्टम दिया गया है। और इसका जो गाय का जो स्पेस होता है, जैसे जितने जगह में गाय रहती है उसका स्पेस 4 फीट का दिया गया है। और यहाँ से लेकर वहाँ तक 10 गाय का एक पार्ट में है और दूसरा जो है यहाँ से लेकर वहाँ तक का 12 गाय का एक पार्ट में जो फॉर्म है वो बना हुआ है।
बीच में ये 10 फीट रास्ता छोड़ा गया है, इधर से गाय जो है वो बाहर और अंदर होती है। तो फॉर्म जो है 2 पार्ट में इस तरीके से बना हुआ है। हमने बताया 20 फीट जो चौड़ाई है, इसका सिस्टम पूरा देख सकते हैं। और बाहर का खुला का सिस्टम, बाहर में जो नाद है वो कुट्टी, जो वेस्टेज कुट्टी बच जाता है वो डाल के खाने के लिए है। और 2 पार्ट में जो है पतरा जो मारा हुआ है, तो आधा पतरा जो उस साइड का है वो छांव के लिए है, गाय सब के लिए। तो इस फॉर्म पे अभी जो है 38 पशु जो है अभी इस फॉर्म पे तैयार हो रही है। शुरू से लेकर अभी तक जो है यहाँ 38 पशु हो गया है। शुरू में यहाँ जो है वो 4 गाय, जैसे 7 गाय बाहर से लाया गया था, तो 7 गाय में से 2-3 गाय जो है वो बेच दिए थे, कुछ प्रॉब्लम था। और उसमें से अच्छी गाय ब्रीडिंग वाली चुन के जो है 4 गाय रखी थी। 4 गाय से 9 वर्षों में यहाँ जो है अभी तक 38 पशु जो है वो तैयार हो चुका है। और यहाँ जो है शुरू में पहले बांध के रखते थे, फिर बाद में धीरे धीरे फॉर्म को आगे बढ़ाया। और जैसे जैसे बछड़ी तैयार होती गई वैसे वैसे फॉर्म आगे बढ़ता गया और फॉर्म को भी आगे बढ़ाया। तो अभी का जो सिस्टम है, जैसे पहले ज़माने में गाय सबको एक जगह से दूसरे जगह बांधने का सिस्टम था, और अभी जो है गाय सबको बांधने का सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम है जैसे थोड़ा सा रूटीन के बारे में आपको हम समझाते हैं। जैसे पहले ज़माने में गाय सबको सुबह उठते थे तो उसको पहले गोबर हटाने के बाद, जैसे घर में अगर गाय बांधी हुई है ठंडी में, तो उधर से गाय को ही खोल के दूसरे जगह पे बांधते थे और उधर खाना डाल देते थे और उसको दाना डाल के और दूध निकाल लेते थे और उधर ही रहता था दिन में। और रात को जो है अंदर में बांधते थे और उसका जो जगह है उसको दोनों टाइम साफ़ करके हटा लेते थे। लेकिन अभी जो नया टेक्नोलॉजी जो है, अभी जो सिस्टम जो चल रहा है, उसके हिसाब से पहले जो सिस्टम था 1-2 गाय के लिए वैसा करता था, चलता था। अभी भी ज़्यादा भी गाय है फिर भी करते हैं, लेकिन उसके हिसाब से ये जो सिस्टम है ये काफ़ी अच्छा है। इसका जो रूटीन की बात हम थोड़ा सा बताते हैं। जैसे सुबह में उठते हैं तो कुट्टी पहले से ही डाला रहता है नाद में, और गाय सब अंदर आती है, जो गेट खुलती है, ये सबको ऐसा रूटीन लगाया गया है। अंदर गाय सबको बांधने के बाद उसको कुट्टी डाला रहता है, उसके ऊपर दाना डालते हैं और उसको दूध निकालते हैं। दूध निकल जाता है, उसके बाद पानी मार के गाय सबको बाहर छोड़ दिया जाता है। बाहर में गाय सब जो है वो पानी पीती है, बाहर में पानी का सिस्टम किया गया है। टाकी में दिन भर गाय सब पानी पीती रहती है। और ठंड के मौसम में जिसको जो है धूप में बैठना होता है धूप में बैठती है, जिसको छाँव में होता है वो छाँव में बैठती है। तो शेर जो है फॉर्म जो है वो इस तरीके का छाँव के लिए जो है आधा पार्ट रखा गया है, तो उसमें गाय सब छाँव में रहती है। और जिसको मर्जी होता है वो ठंड के मौसम में धूप में भी रहती है। तो ठंड के लिए भी ये सिस्टम अच्छा है और गर्मी के मौसम के लिए भी अच्छा है। यहाँ इस फॉर्म पे देख सकते हैं एक भी फैन जो है, पंखा जो है वो सब कुछ लगा हुआ नहीं है इस फॉर्म पे। क्यों नहीं लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ का मौसम जो है काफ़ी अच्छा है और हवा जो है आता रहता है। जो इस तरीके से फॉर्म बना हुआ है, तो फॉर्म का लोकेशन जो है वो भी थोड़ा देखना पड़ता है। जो फॉर्म किस जगह पे बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है। जैसे इस फॉर्म का लोकेशन जो है वो देख सकते हैं। इस फॉर्म पे पूरा जो है सभी जगह जो है, इधर से जो गेट है इधर से गोबर बाहर निकलता है और गोबर देख सकते हैं बाहर में लगा हुआ है, और गोबर सब बेच भी देते हैं। तो पूरा इस जगह पे जो है जो गाय सब बाहर में रहती है, तो ये सब पूरा जो है खुला ही है, पूरा खेत ही है। तो हवा जो है वो सभी जगह से आता ही रहता है। तो यहाँ पूरा चारों तरफ जो है वो देख सकते हैं पूरा खेत ही है। और सब जो है
और ये सब जितना भी चारा जो दिखाई दे रहा है ये सब नेपियर घास ही लगा हुआ है। और ये सब चारा जो है वो फॉर्म जो है वो सब अपना ही है ये सब चारा। तो जो फॉर्म बनाने का जो लोकेशन जो होता है, जिस टाइम फॉर्म बनाते हैं उस टाइम जो है वो इस चीज़ को देखना पड़ता है कि फॉर्म जो है कौन सी जगह पे बनाना है, कैसा होना चाहिए। तो खुला का सिस्टम और फॉर्म का जो है लोकेशन वो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा जगह पे बना हुआ है। और इस फॉर्म पे जो है गाय सब काफ़ी अच्छी तैयार होती हैं और कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं होता, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम होता है गाय सब का जो है रूटीन अच्छी तरीके से रखना और उसका खुला वातावरण रहना। जैसे कि आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, जैसे पहले ज़माने में जो घर रहता था, माटी का घर या झोपड़ी का घर, और पहले के ज़माने का जो खाना था, पहले के ज़माने का मौसम था, उसके हिसाब से इंसान जो है कितना वर्ष तक जीता था। जैसे 120 वर्ष, 130 वर्ष, कम से कम 80-90 वर्ष का जो पहले का ज़माने का जो इंसान था, मनुष्य था, उसका जीवन रहता था। और अब भी उतना दिन तक जो है वो टिक नहीं पाता, क्योंकि सिटी में जैसे वातावरण ऐसा जो देख सकते हैं, जैसे पूरा सिटी बन चुका है सभी जगह पे। तो वैसे में जो सिटी में जो गाय सब जो रहती है, जिनको ऐसा खुला वातावरण, खुला मौसम नहीं मिल पाता, तो जैसे इंसान को प्रॉब्लम होता है सिटी में ऐसा खुला वातावरण में नहीं होता, बार बार बीमार पड़ती है, प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, उसी प्रकार से गाय सब को भी प्रॉब्लम होता है, परेशानी होता है। इसको भी चाहिए प्राकृतिक, जैसे मौसम जैसा होता है वो मौसम के हिसाब से ये सब को भी चाहिए। तो डायरी फार्म के लिए जो सिस्टम जो है, पहले ज़माने में खोल के रखते थे, इधर से उधर करते थे, वो भी सिस्टम अच्छा था। लेकिन नया जो सिस्टम आया है वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें क्या करते हैं, जैसे कि नया नया जो फॉर्म कोई करते हैं तो उनको अब उनको जो है सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है, जानकारी तो रहती है लेकिन जगह का जो है कमी रहता है। जैसे सोचते हैं अब हमारे पास ऐसा तो जगह है नहीं, उसी में हम एडजस्ट करेंगे, डेयरी फार्म को कैसे भी चलाएंगे। तो उसके हिसाब से वो जो है ऐसा उनको जगह मिल नहीं पाता, खुला जगह, तो वो जो है जैसा जगह होता है उसी में एडजस्ट करते हैं और उसी में फॉर्म को जो है बनाते हैं और फॉर्म में चलाना चाहते हैं और चलाते भी हैं। लेकिन जो जितना फ़ायदा इस फॉर्म पे होता है, जो आनंद इस ऐसा सिस्टम में और ऐसा लोकेशन में गाय सब को रहने में होता है, वैसा वो सिटी में नहीं हो पाता। जैसे मान के चलिए ऐसा खुला खेत, ऐसा खुला वातावरण नहीं मिल पाता गाय सब को, तो उसमें बीमार ज़्यादा पड़ती है गाय सब और ज़्यादा परेशानी हो जाता है। क्योंकि जैसे मान के चलिए आप कहीं खेतों में काम कर रहे हैं तो बहुत कड़क धूप लग रही है आपको, ठीक है, उसमें आपको हवा नहीं चले, हवा नहीं लगेगा तो कैसा लगता है जैसे आप गर्मी से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से है, जैसे गाय सबको बाहर में धूप में भी रहती है, ठीक है, ठंड का मौसम में धूप में भी रहती है, अगर ये सबको हवा नहीं लगे, खुला वातावरण जो होता है, हवा खुला जो है वो नहीं लगे, तो गाय सब बीमार पड़ेगी और गाय सब को दिक्कत होगा ही, फिर फॉर्म जो है वो लॉस में भी जाएगा। तो सिस्टम जो है वो सही तरीके से चलाना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर जो है वो नए टेक्नोलॉजी, नए ज़माने का जो सिस्टम है वो सक्सेसफुल होता है और कामयाब होता है। पहले ज़माने का जो तरीका था वो अच्छा ही था, लेकिन अभी जो तरीका है गाय सब को रखने का, फॉर्म को चलाने का, वो कुछ टेक्नोलॉजी कहते हैं आगे निकला है तो ठीक है, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल होना चाहिए। इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसके वजह से प्रॉब्लम होता है, फॉर्म जो है वो लॉस में जाता है। तो फॉर्म जो है वो किस प्रकार से बना हुआ है वो देख सकते हैं। आधा पार्ट जो है वो छांव के लिए है और आधा पार्ट में जो है वो फॉर्म
बना हुआ है और किस प्रकार से फॉर्म है बना हुआ, किस तरीके से बना हुआ है वो देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा जगह पे बना हुआ है। अब बात करते हैं, जैसे गाय सब जो बाहर में रहती है, तो जो बांध के जो रहती है, जैसे पहले ज़माने में गाय सबको एक जगह से दूसरे जगह बांध के रख देते थे, तो उसमें दिक्कत परेशानी कुछ नहीं था। लेकिन उसमें क्या होता था, जैसे बांधा गाय सब रहती थी, ठीक है। तो कभी आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, जैसे गाय सब जो है, कहीं किसी का गाय जो है इधर उधर, जैसे खूंटा में से खोलने के बाद उसको जो है इधर उधर करने में कभी कभी गाय छूट जाता था हाथ से उसका डोरी, तो पूरा घूम लेती थी पूरा गांव। जैसे जिस गांव में गाय छूट गया या भैंस, तो पहले पूरा घूमती थी, जितना मर्जी उसको कूद फान करने का, दौड़ने का, भागने का मन करता था वो पूरा कर लेती थी पहले। उसके बाद वो पकड़ने देती थी तो ठीक है, नहीं तो फिर वो पूरा दिन भर भाग के शाम को होता है तो अपने जगह पे आती थी। नहीं तो फिर अगर रात में निकल गया तो कोई दूसरे जगह भी चल के खो जाती थी। क्योंकि ऐसा खुला में उसको कभी छोड़ा नहीं गया। जैसे गाय सब को जो होता है, जो खुला रहता है, उसको जब छूट जाता है तो उसको भागने का पहले मन करता है, पूरा सोचता है ज़िंदगी में फिर कभी छूटेंगे क्या नहीं छूटेंगे, इसलिए वो सबको भागने का मन करता है ज़्यादा। और इसलिए भाग भाग के चक्कर में वो रात के मौसम में अगर खुलती है तो दूसरे गांव में भी पहुंच जाती थी। तो इसके हिसाब से जो ये खुला का जो सिस्टम है, जैसे पहली बार जो गाय सब बांधी हुई रहती है उसको बाहर खुला में छोड़ते हैं, तो गाय सब कितना भागती है, कितना दौड़ती है, फिर परेशान होती है, फिर वो सबको रूटीन लगता है, उसके बाद वो शांत रहती है। तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा खुला का सिस्टम है। और इसमें जो है वो गाय सब अच्छी तरीके से रहती है और जिसको मन जैसा घूमती है, फिरती है, रहती है। और खुला का सिस्टम पहले के ज़माने में भी उतना तो गंदा नहीं होता था। और अभी जैसे ये जो दिख रहे हैं गोबर, तो पहले क्या होता था, जैसे भैंस को कोई भैंस है तो बारिश के मौसम में या नहीं भी बारिश हुआ तो एक ही जगह पे बांध दिया, एक ही जगह पे भैंस को अगर बांध दिए या गाय को, तो जगह पे कीचड़ कर कर के काफ़ी गंदा हो जाता था। तो उसको तालाब में ले जाते थे धोने के लिए, या फिर बाल्टी से पानी भर के धोते थे। तो इस प्रकार से चलता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, गाय सब जो है गंदा होती नहीं है और खुला का सिस्टम में काफ़ी अच्छा रहता है। बार बार धोना नहीं पड़ता उसको, और कीचड़ का प्रॉब्लम नहीं, मैस्टाइटिस का प्रॉब्लम नहीं, और गंदगी से जो भी प्रॉब्लम होता है वो सब प्रॉब्लम होता नहीं, क्योंकि गंदा जो है वो गाय होती ही नहीं है। तो पहले के ज़माने के हिसाब से अभी के ज़माने में फ़र्क जो हुआ है, ये खुले का सिस्टम में, ये मौसम का बदलाव, ये तो फ़र्क अच्छा है। लेकिन अभी का जो खिलाने पिलाने का जो सामान है उसमें फ़र्क उतना जो हुआ है वो अच्छा नहीं है। क्योंकि खिलाने पिलाने का जो सामान था पहले के ज़माने में, जो जैसा खेत से कट कर के लाए चारा मीडियम, वो वैसा ही उसको खिलाते थे। अभी मुर्घास तैयार हो गया, वो मुर्घास में कुछ पाउडर वो सब डालते हैं। उसके बाद जैसे जो दाना जो होता है, कई प्रकार के ब्रांडेड, टिवाना कंपनी हुआ, और भी बहुत सारे प्रकार के जो गोदरेज कंपनी का जो दाना होता है वो सब जो बनाते हैं ना, तो उसमें जो फ़र्क जो पड़ता है गाय सब को, दाना जो बना है वो अच्छा है, दाना ख़राब नहीं है जो बना है, सो दाना अच्छा है। लेकिन दाना को खिलाने का तरीका जो है ना, जो खिलाते हैं दाना, उसका तरीका अच्छा नहीं है। जैसे दाना जो खिलाते हैं तो कोई एक सा कंपनी का फॉर्म पे दाना खिलाना चाहिए। जो नया नया फॉर्म करते हैं वो बार बार ये दाना नहीं हुआ, वो दाना काफ़ी दूध के लिए, काफ़ी फैट एसएनएफ के लिए दूसरा दाना यूज करके ट्राई करके देखते रहते हैं। वो गलत है, क्योंकि गाय पे जो है वो साइड इफ़ेक्ट उसका हो जाता है। तो फॉर्म पे अच्छी तरीके से चलाने से, रूटीन बना के रखने के लिए जो है उसको दाना जो है वो एक ही प्रकार के, एक ही कंपनी का कोई सा भी दाना खिलाना चाहिए। और उससे क्या होता है, जैसे रूटीन जो है वो लगा रहता है और दूध पे फ़र्क उतना नहीं पड़ता। और चारा में भी कुछ ऐसा ही है,
जैसे चारा आप खिला रहे हैं तो चारा में बदलाव चलेगा, क्योंकि चारा जो है, जैसे चारा जो आप खिला रहे हैं, मक्का खिला रहे हैं, ज्वारी खिला रहे हैं, तो उसमें हरा चारा जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा रहता है, और उसमें बदल के दिए तो अच्छा रहता है, क्योंकि चारा में कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे साग सब्जी या खाना बदल बदल के घर में भी खाते हैं तो अच्छा रहता है। और दाना जो है, दाना जो चारा जो है वो तो खेत का रहता है, वो चलता है, कुछ दिक्कत नहीं होता। दाना जो बनाते हैं वो अलग अलग ब्रांडेड कंपनी सब जो दाना रहता है उसमें अलग अलग मिश्रित जो है वो मिक्स करते हैं, कुछ अलग अलग सामान सब मिक्स करते रहते हैं, जिस जो है वो पाचन क्रिया को जो है वो साइड इफ़ेक्ट करता है और अच्छी तरीके से पच नहीं पाता। इसके वजह से गाय सब खराब होती है और प्रॉब्लम हो जाता है। तो चारा और दाना पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। चारा और दाना जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से खिलाना चाहिए। चारा, हरा चारा ज़्यादा होना चाहिए, सूखा चारा कम होना चाहिए, और लेकिन मिलना चाहिए, सूखा भी मिलना चाहिए, हरा भी मिलना चाहिए। और उसको बराबर मात्रा में पानी पीने के लिए, अगर खुला का सिस्टम है तो 24 घंटा जो है पानी भरा रहना चाहिए। जैसे यहाँ जो है वो टाँकी में पानी भरा ही रहता है। तो सिस्टम जो है पहले के ज़माने का जो जैसे 30 साल 35 साल पहले भी जो है वो घोड़ा का जो तैयारी होता था, घोड़ा का जो काम होता था, उसको खुला ही रखते थे, दौड़ाते थे, उसको तैयार करते थे। उसके हिसाब से गाय सबको भी ऐसा खुला में रहना चाहिए, थोड़ा दौड़ना चाहिए। उसका एक्सरसाइज होता है, रक्त संचार होता है, व्यायाम होता है, पाचन क्रिया अच्छी रहती है और उसको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता, और उसका दूध भी अच्छा रहता है, फैट एसन भी अच्छा रहता है, और गाय ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता, फॉर्म में लॉस नहीं होता, और पैसा जो है ज़्यादा दवा करने में जाता नहीं है। तो फॉर्म का लोकेशन और सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपने समझ लिए होंगे, किस तरीके का फॉर्म जो है बना हुआ है। और ऐसा फॉर्म जो है बनाने में थोड़ा शुरुआती में पैसा कुछ ज़्यादा ही लगता है, लेकिन ऐसा फॉर्म टिकाऊ होता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। 9 साल हो गया है इस फॉर्म को, और इसमें जो है धीरे धीरे छोटा छोटा बदलाव हुआ है। जैसे ये जाली जो है ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक मारा गया था, बाद में इसको हटवा के इधर से जगह किया कुट्टी डालने का, लेकिन ऊपर का सिस्टम और बाकी सब सामान सब जो है वो काफ़ी अभी टिकाऊ है, अभी तक कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो पाया है, और एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म चल रहा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।